नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, जीपीएस से लैस होगी झारखंड की एम्बुलेंस सेवा। राज्य में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के तहत संचालित सभी एम्बुलेंस जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने 108 सेवा प्रदाता एजेंसी ईएमआरआई जीएचएस को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी को एम्बुलेंस में जीपीएस जीआईएस सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जीपीएस जीआईएस से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मदद मिलती है। जीपीएस का इस्तेमाल लोकेशन पता करने में होता है। यही नहीं, 108 एम्बुलेंस में कार्यरत चालक और हेल्पर अब ड्रेस में होंगे। अगली खबर, सरकारी जमीन पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद एवं योगेंद्र साव की कब्जे की कोशिश, प्रशासन ने लिया एक्शन। खास महल प्रकृति की 50 डिसमिल जमीन पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद एवं उनके पिता योगेंद्र साव कब्जा करने की तैयारी में थे। मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद एवं उनके पिता योगेंद्र साव के द्वारा हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र स्थित 50 डिसमिल जमीन की कराई जा रही घेराबंदी को जिला प्रशासन ने रोक दिया है। यह जमीन जो है विधायक अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित घर के पास की है। जिला प्रशासन ने कहा कि यह जमीन खास महाल की है और इस सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। हजारीबाग जिला प्रशासन के आदेश पर राजस्व उप निरीक्षक ने मामले की जांच करके रिपोर्ट अपर समाहर्ता को सौंप दी है। रिपोर्ट में लिखा गया कि बड़ा बाजार थाने की मौजा कैंटोनमेंट की 50 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने की शिकायत मिलने पर स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल जांच के क्रम में बताया गया कि बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद द्वारा जमीन की घेराबंदी की जा रही है। बड़ी खबर, आदिवासियों की जमीन लूट में राज्य सरकार का मौन समर्थन। झारखंड उलगुलान संघ के तत्वाधान में खूंटी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की 115वीं वर्षगांठ के अवसर पर कचहरी मैदान में स्थापित शताब्दी शिलालेख का पारंपरिक ढंग से दीरी चपी अनुष्ठान विभिन्न गांव के पाहनों द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न किया गया। बाद में वीर शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर ग्राम मुंडाओं की अगुवाई में माल्यार्पण किया गया। धरने को संबोधित करते हुए संयोजक अलिस्टेयर बोदरा ने कहा कि झारखंड राज्य गठन के बाद से जमीन की लूट में जबरदस्त वृद्धि हुई है और इस लूट को सरकार का भी मौन समर्थन मिला है। यही कारण है कि आज तक पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई आदिवासी मूलवासी विरोधी भूमि बैंक नीति को अब तक रद्द नहीं किया गया है। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन पर बिना देर किए कार्रवाई की मांग। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ईडी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अविलंब विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी के 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में चाईबासा आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब राज्य का मुख्यमंत्री कानून का पालन नहीं करेगा तो फिर आम जनता से कानून पालन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यह भी कहा कि राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बार समन भेज दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री उसकी लगातार अवहेलना कर रहे। ईडी कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने से भाग रहे और यह चिंता का विषय है कि जब राज्य का मुख्यमंत्री कानून का पालन नहीं कर रहा तो ऐसे में अब आगे और समन भेजने का औचित्य नहीं रह जाता। अब मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। एक और बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोड़ा दंपति परिवार के भाजपा में शामिल होने की चर्चा से इनकार कर दिया है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में मरांडी ने कहा कि हमसे मधु कोड़ा की कोई भेंट नहीं है। पार्टी में भी इसको लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं चल रही है। मालूम हो कि पिछले दिनों सांसद गीता कोड़ा ने भी इस तरह की चर्चा को अफवाह बताया था और स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं कांग्रेस में थी और कांग्रेस में रहूंगी। मरांडी ने कहा कि मधु कोड़ा हमारे संपर्क में नहीं है और मरांडी ने ईडी से मांग की है कि संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उन्हें, उसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विधि सम्मत कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए। अगली बार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने बीजेपी पर पीएम के दौरे का राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। सरना धर्म कोड और एचईसी के लिए की है पैकेज की घोषणा की मांग। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने बीजेपी पर प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री मोदी झारखंड आ रहे हैं और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिले के उलिहातू गांव जाएंगे और धरती आबा को श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा भी होगी और प्रधानमंत्री मोदी की उलिहातू यात्रा और जनसभा को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने भाजपा पर सरकारी यात्रा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और बीजेपी ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास को केंद्र में रखकर देश के विकास में लगे हैं, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और अन्य भारतीय गठबंधन पार्टियां बेरोजगार हो गई है। अगली खबर, राज्यपाल बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे रघुवर दास, ढोल नगाड़ों से किया गया स्वागत, मिला है गार्ड ऑफ ऑनर।
ओडिशा के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार रघुवर दास सेवा विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ओडिशा के राज्यपाल का अभिनंदन करने पहुंचे विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि रघुवर दास भाजपा के बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष से लेकर कई बार मंत्री, विधायक बने और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यह भी कहा कि रघुवर दास ने झारखंड की धरती से ओडिशा का राज्यपाल तय किया है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा अपनी भूमिका निभाई है। बड़ी खबर, वेतनमान तय करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने किया झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय का घेराव। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTT उत्तीर्ण करने वाले इन शिक्षकों ने दावा किया कि परीक्षा में सफल होने के बावजूद उनका वेतनमान अभी तक तय नहीं हुआ है। झारखंड राज्य TT सफल अध्यापक समन्वय समिति के सदस्य सीमांत घोषाल ने कहा कि हमारी एकमात्र मांग TT परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लगभग 13,000 शिक्षकों के लिए वेतनमान तय करना है। सीमांत घोषाल ने दावा किया कि जून 2020 में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इन शिक्षकों को वेतनमान प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी। प्रोटेस्टर शिक्षक ने कहा कि सरकार ने हमारे मुद्दे पर महाधिवक्ता से भी सुझाव लिए थे। साथ ही कहा कि जो पारा शिक्षक प्रशिक्षित हैं और TT परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उन्हें वेतनमान दिया जा सकता है। अगली खबर, दिसंबर महीने में झारखंड में सरकारी नौकरियों की बहार। बता दें कि राज्य में दिसंबर महीने तक बड़े पैमाने पर सरकारी नियुक्तियां होगी। अकेले शिक्षा विभाग में करीब 35,000 नियुक्तियां करने की तैयारी की जा रही है। इन नियुक्तियों में प्राइमरी सहायक आचार्य से लेकर PGT शिक्षक शामिल है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन की परीक्षा और आयोजित हो चुके परीक्षाओं के रिजल्ट दिसंबर से पहले संपन्न कर लेने को कहा गया है। कार्मिक विभाग के द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को इस संबंध में निर्देश जारी करके चयन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार के मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चल रही है और 2016 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के जरिए चल रहा नियुक्ति अब अंतिम चरण में है। साथ ही बता दें कि हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर नियुक्ति पत्र भी बांटने की तैयारी की जा रही है। 29 दिसंबर को अपने कार्यकाल का 4 साल पूरा करने जा रही हेमंत सरकार इस मौके पर सरकारी विभाग के खाली पदों को भरने के लिए राज्य में चल रही नियुक्ति परीक्षा को पूर्ण करके चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी की गई है। सरकार को उम्मीद है कि जिस तरह से हाल के दिनों में विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन निकाली गई है, इसमें यदि चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो करीब 50,000 नियुक्तियां सरकारी विभागों में होगी। बड़ी खबर, आदिवासी सिंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने अपने कार्यकर्ताओं को सरना धर्म कोड के लिए उपवास करने का ऐलान किया है। बता दें कि सालखन मुर्मू ने कहा कि कार्यकर्ता मांग के समर्थन में उस दिन झारखंड और अन्य राज्य में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक उपवास रखेंगे। मोदी का 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर राज्य के खूंटी जिले में मुंडा की जन्मस्थली उरियातू जाने का कार्यक्रम है। मुर्मू ने कहा कि चेतावनी ASA के 2 कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई है, लेकिन उपवास के बारे में निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया गया है। पूर्व सांसद मुर्मू ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अलग सरना धर्म को मान्यता देने की हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर कोई घोषणा करेंगे। अगर वो हमारी मांग पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट नहीं करते हैं तो दोनों कार्यकर्ताओं ने शाम 4 बजे उलिहातू और बोकारो में खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया है। बड़ी खबर, साहिबगंज में क्राइम मीटिंग के दौरान SP ने पुलिस अधिकारी को दिए कई टास्क। कहा कि दीपावली और छठ पूजा को लेकर सुरक्षा की तैयारी रखे पुख्ता। साहिबगंज SP नौशाद आलम ने पुलिस अधिकारी के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान पुलिस अधिकारी को दीपावली और छठ पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारी को योजनाबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश दिया है। अपराध गोष्ठी में SP ने सभी थाना प्रभारी को संबोधित करते हुए अपराध पर अंकुश लगाने संबंधित कई टिप्स दिए। SP ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को पूरी तरह सतर्क रहने की आवश्यकता है और किसी भी हाल में कोताही नहीं बरतें। राज्य के लोहरदगा जिले में नक्सली ने पैसे के लिए किया सरेंडर और सरकार से जब 1 लाख मिला तो फिर से बन गया नक्सली। झारखंड के लोहरदगा में नक्सली ने पुलिस और प्रशासन को चकमा दे दिया। नक्सल गिरोह के सदस्य युवक ने पहले सरेंडर करने का फर्जी नाटक किया और सरकार की नीति के तहत 1 लाख रुपए ले लिए। कुछ महीनों के बाद युवक फिर से नक्सली बन गया और इतना ही नहीं, अब तक 5 कांडों में संलिप्तता पाई गई है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली आकाश ने सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ लिया है, लेकिन फिर से नक्सली संगठन में शामिल होकर घटना को अंजाम दे रहा। अब फिर से आकाश की गिरफ्तारी ने पुलिस के लिए झारखंड में नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। लोहरदगा के SP हारिस बिन जमा ने कहा कि लोहरदगा में यह पहला मामला है जब सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर कर चुका नक्सली फिर से नक्सली गतिविधि में शामिल हुआ है। अगली खबर, मंत्री आलमगीर आलम और सांसद विजय हांसदा ने 21 करोड़ की योजनाओं की रखी आधारशिला। ग्रामीण क्षेत्र में बिछेगा सड़कों का जाल। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और राजमहल सांसद विजय हांसदा ने संयुक्त रूप से करोड़ों की राशि से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी दुरुस्त रहने से विकास किया जाएगा और जिले के सदर प्रखंड में 21 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि से बनने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क की 4 योजनाओं का शिलान्यास राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय हांसदा ने किया। ग्रामीण विकास मंत्री और सांसद ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पाकुड़ के किलबिल नगर से पश्चिम बंगाल सीमा तक, कुसुमाडांगा से दादपुर मलयपुर वीर गोपालपुर से धार सोड़ी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देवपुर से बाहिर ग्राम तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया है। बड़ी खबर, जामताड़ा के मिनहाज अंसारी हत्याकांड में एसीजेएम कोर्ट की बड़ी कार्रवाई। दरोगा हरीश पाठक के खिलाफ जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट। जामताड़ा के नारायणपुर के मिनहाज अंसारी हत्याकांड में तत्कालीन थाना प्रभारी हरीश पाठक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आदेश जो है एसीजेएम कोर्ट जामताड़ा से जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि हरीश पाठक को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करें। विदित हो कि वर्ष 2016 में एक व्हाट्सएप ग्रुप पर विवादित पोस्ट करने के बाद नारायणपुर थाने की पुलिस ने तिघारी निवासी मिनहाज अंसारी को हिरासत में लिया था और थाने में पिटाई के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बड़ी खबर, गोड्डा महिला कॉलेज की प्रोफेसर का निशिकांत दुबे पर बड़ा आरोप। कहा कि महिलाओं के अधिकार का हनन कर रहे सांसद। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर राज्यपाल के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगा। गोड्डा महिला कॉलेज की प्रोफेसर ने सांसद पर आरोप लगाए हैं और कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा। महिला कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर सुमन लता ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि सांसद महिला के अधिकार का हनन करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सुमन लता ने कहा कि सांसद सदन में महिलाओं के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और गोड्डा में राज्यपाल के आदेश की अवहेलना करके महिलाओं के अधिकार का हनन कर रहे हैं। बड़ी खबर, दुमका पुलिस ने 4 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए 4 पहिया वाहन एवं एक टोटो बरामद किया है। यह जानकारी समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में एसपी पीताम्बर सिंह खिरवार ने दी है। खिरवार बताया कि अपराधी की गिरफ्तारी और वाहनों की बरामदगी दुमका और बिहार के विभिन्न जिलों से हुई है। एसपी ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुसनिया डंगाल में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। बड़ी खबर, राजधानी रांची में पटाखों का कारोबार हर साल के मुकाबले इस साल 25% बढ़ गया। जिला प्रशासन की ओर से पूरे राजधानी के 5 विभिन्न इलाकों में पटाखा बाजार लगाया गया। इसके अतिरिक्त लगभग हर मोहल्ले में छोटी बड़ी दुकानें लगी हैं। रांची के बाजारों में पॉल्यूशन फ्री पटाखों का बड़ा रेंज उपलब्ध है। युवाओं में स्काई शॉट्स का काफी क्रेज देखने को मिला है। दुकानदारों की माने तो ऐसा नहीं है कि पटाखों की बिक्री केवल आज तक ही होगी। खरीदारी का यह क्रम जो है छठ पूजा तक जारी रहेगा। बता दें कि रांची में पटाखों की कीमत में 25% की बढ़ोतरी हुई है और 65 करोड़ रुपए का कारोबार कुल हुआ है।